गहलोत साहब ने ये कहा भी आप ले जाओ, मैं देते आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। जो कुलदीप सिंह तो बढ़िया आदमी है, मैं तो ये कहता हूँ भी पहली प्रायोरिटी तो उनकी है, या क्यों जनता इनको स्वीकार क्यों नहीं करती है? बिल्कुल, क्या कमी है उस बंदे में? गहलोत साहब ने क्या नहीं दिया? आप गहलोत साहब की योजना देखो, सुबह उठते हैं और शाम तक देते हैं, जो गहलोत साहब की योजना ही चलती है। जनता का दुर्भाग्य है कि भी आप स्वीकार करो, वरिष्ठ आदमी है, बढ़िया आदमी है, और आप जाते नहीं हो कुलदीप जी के पास में और कहते भी कुलदीप जी अच्छे आदमी नहीं। आप जाके देखो सरी। अच्छा, आप जाते नहीं हो और कहता मैं कभी कुलदीप के पास में गया भी नहीं, कुलदीप जी के पास में, और मैं कहता हूँ यार आदमी तो अच्छा नहीं, लेकिन ये नहीं, आप जाओ उस आदमी को परखो। दावे के साथ मैं कहता हूँ भी मैं 20-25 हज़ार प्लस से जीत के जाऊंगा विधानसभा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और तमाम पार्टियों के दावेदार अब चुनाव मैदान में हैं और इसी को लेकर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और रावला अगर क्षेत्र की बात करें तो चेयरमैन भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से इन्होंने दावेदारी जताई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो शिवजी राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार रमेश जी, आपने जो आपके चैनल के माध्यम से मेरी जो आवाज़ है जो जनता तक पहुंचाई है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे भी मैं कांग्रेस का ही हूं आदमी, और जो आपने इलाके की जो एक विधानसभा चुनाव की तो बाद की बात है, लेकिन इलाके की आप हर कोई मुद्दे पर आपने बहुत सटीक मुद्दे उठाए हैं और उसमें आपकी बहुत ही काबिल तारीफ हो आप। और मैं तो आपसे यही कहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ और भी जो मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर के, किसानों की समस्या है, वो भी आप उठाते रहो और उठाते भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवजी राम जी कि आप लगातार हमें देखते हो और इस पार की नज़र से हमें परखने का काम करते हो। शिवजी राम जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिल्कुल विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक है और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो आपने भी आवेदन किया है, सबसे पहले तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने आवेदन किया है, ऐसी बात नहीं। मैं कांग्रेस से जो अभी आए थे पर्यवेक्षक वगैरह, उनके सामने मैं मेरा दावा प्रस्तुत किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार जो ज़मीनी स्तर के व्यक्ति को और कांग्रेस के वरिष्ठ मान लो कार्यकर्ता को टिकट देने की बात कह रही है और जीते उम्मीदवार की बात कह रही है, तो मैं इसमें खरा उतरता हूँ। और मैंने कभी कांग्रेस की, रमेश जी आपको बताऊँ कि मुझे टिकट दे या ना दे, यार पिछली बार मैं 13 में भी मैंने जोर शोर से मैं टिकट के लिए आवेदन किया था और मुझे करीब क्लियर हो गई थी। बिल्कुल, लेकिन तो भी टिकट नहीं दी तो मैं भी पार्टी की सेवा ही की और मैं आगे भी पार्टी का झंडा और डंडा ये मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी ही सर्व है, क्योंकि जो गरीबों की, किसानों की, ये सब इसमें जो गुण है वो अन्य पार्टियों में नहीं है। बिल्कुल, आपने शिवजी राम जी सही कहा है। 2013 में जब आपने टिकट की मांग की थी और उसके बाद भी आप लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हो और एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ये वास्तव में एक अच्छी बात है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी आप पर क्यों भरोसा जताए, क्यों टिकट आपको दे, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो रमेश जी, मैं एक तो कांग्रेस का मान लो मैं सन 2008 में मुझे ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया था कांग्रेस में, ठीक है। उसके बाद के अंदर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं कांग्रेस की जहाँ भी मीटिंग है और जहाँ भी बात आती है, और फिर कांग्रेस की तो बात की बात है, लेकिन मैं जनता में आना, ज़मीनी स्तर पर किसी का कोई काम आना, कि कोई भी काम ज़मीनी स्तर पर चाहे गरीब हो अमीर हो, मेरे से हुआ मैंने जी जान से किया और बेदाग किया है। किसी से एक भी पैसा वगैरह वगैरह कुछ नहीं, बेदाग। बिल्कुल, हाँ, इसलिए मैं मांग रहा हूँ और देगी कांग्रेस तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ भी मैं 20-25 हज़ार प्लस से जीत के जाऊँगा विधानसभा में, ऐसी बात है। और मेरी कहीं पे भी 36 को में मेरा अच्छा मान लो है। मैं जब भी आवेदन किया था तो लोगों ने मुझे, मैं आपको बताऊँ रमेश जी, इतने फ़ोन आए और इतने व्यक्तिगत मुझे मिले कि भाई आप जैसे को टिकट मिलती है ना, तो हम चाहे मैं CPM से हैं चाहे BJP से हैं, हम आपको आपकी जो कार्यशैली है उससे में हम प्रभावित हैं और हम आपके साथ हैं। अब देखो पार्टी किसको टिकट दे, ये पार्टी किसको भी चाहिए हमें देती है तो बढ़िया पार्टी,
और को भी देती है तो हम तो कांग्रेस अच्छा, बिल्कुल शिवजी राम जी, जहां पर बात आती है कि पार्टी किसे टिकट देती है, तो टिकट की दौड़ की अगर बात करें तो अनूपगढ़ विधानसभा से कई ऐसे चेहरे जो चुनाव मैदान में हैं। उनमें से कुलदीप जी इंदौरा और शिमला जी नायक, रामदेव बावरी, कमलेश मेघवाल, राम प्रकाश बावरी, ऐसे तमाम चेहरे जो इस समय चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है, क्या कुछ रहेगा इन सब के बीच में, मतलब आप पर? इन सब के बीच में क्या है कि मैं एक बेदाग आदमी हूँ, कांग्रेस की सेवा की है। मैं देखो कि ये गरसाना पंचायत समिति ऐसी रिजोल्यूशन आई थी प्रधान पद के लिए, उस समय मैंने टिकट मांगी थी ये डायरेक्टरी के लिए, तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो भी मैं कांग्रेस के साथ में रहा। ठीक है। और अब की बार भी मैं ये कह रहा हूँ भी मेरे जैसा ना दावे मान लो बेदाग है और कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, इन लोगों की कहीं न कहीं जो आपने नाम बताए कहीं न कहीं है, ये कहीं न कहीं मान लो दागी है। मैं आपको अभी बात करते हैं जो आपने कुलदीप जी इंदौरा, जो कुलदीप जी इंदौरा तो बढ़िया आदमी है। मैं तो ये कहता हूँ भी पहली प्रायोरिटी तो उनकी है, या क्यों जनता इनको स्वीकार क्यों नहीं करती है? बिल्कुल, क्या कमी है उस बंदे में? बिल्कुल, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या कमी है, मतलब जनता कुलदीप जी को स्वीकार नहीं करती? देखो, ये तो जनता का दुर्भाग्य है। मैं तो ये मानता हूँ भी जनता का दुर्भाग्य है कि भी आप स्वीकार करो, वरिष्ठ आदमी है, बढ़िया आदमी है, और आप जाते नहीं हो कुलदीप जी के पास में और कहते भी कुलदीप जी अच्छे आदमी नहीं। आप जाके देखो सरी। अच्छा, आप जाते नहीं हो और कहता मैं कभी कुलदीप के पास में गया भी नहीं, कुलदीप जी के पास में, और मैं कहता हूँ यार आदमी तो अच्छा नहीं, लेकिन ये नहीं, आप जाओ उस आदमी को परखो। ये देती है, उनको टिकट देती है, तो हम भी कुलदीप जी के साथ में हैं। नहीं शिवजी राम जी, यदि मान लो टिकट आपकी फिर कट जाती है और कुलदीप जी इंदौरा को टिकट मिलती है, तो फिर आप क्या रहेगा? मैं तो कांग्रेस के साथ में हूँ। ठीक है, कांग्रेस के साथ में रहूंगा। ये है, चाहे कुलदीप जी लाते हैं तो हम स्वागत करते हैं, पहली प्रायोरिटी तो उनकी है, उसके बाद के अंदर यदि है तो मेरी प्रायोरिटी बनती है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आपका विधायक बनाने में अभी तक जो है वो विफल रही है। क्या कारण है? और इस बार जैसे आप कह रहे हो कि हालांकि आपके मुख्यमंत्री गहलोत जी भी कहते हैं वे राजस्थान में सरकार रिपीट करेंगे, और उससे भी बड़ी प्राथमिकता आपकी अनूपगढ़ में कांग्रेस का विधायक बनाना जरूरी है, उसको लेकर क्या? नहीं, अब की बार रमेश जी बात ऐसे है कि अब की बार कांग्रेस का विधायक जीतेगा। पिछली बार क्या परिस्थितियां हुई, क्या नहीं हुई, जनता ने अब की बार जनता ने एकदम जी मन लगा दिया भी, अब की बार ये ठान लिया भी कि अब की बार कांग्रेस का विधायक राजस्थान में भेजेंगे अनूपगढ़ से। ये अब की बार जनता ने बढ़िया मैसेज है। मैं जाता हूँ जनता के बीच में जाता हूँ, कहते हैं भी हम तो कांग्रेस को देंगे। गहलोत साहब ने क्या नहीं दिया? आप गहलोत साहब की योजना देखो, सुबह उठते हैं और शाम तक देते हैं, जो गहलोत साहब की योजना ही चलती है। योजना के साथ रमेश जी मैं आपको बताता हूँ कि अनूपगढ़ को और क्या चाहिए। एक जिला बना दिया, इनसे बढ़िया तो मैं और क्या सौगात है गहलोत साहब। गहलोत साहब ने तो ये तक कहा, मैं भी गया हूँ, गहलोत साहब ने ये कहा भी आप ले जाओ, मैं देते आप मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। और वे खरे उतरे और अभी भी कहें कि आप ले जाओ, लेकिन अपना कोई विधेयक तो ला के दो मुझे। सही बात। अब की बार अब की बार मैं गहलोत जी से मैं आपको बताता हूँ भी गहलोत जी से वादा करके आया हूँ कि साहब अब की बार आपको अनूपगढ़ का विधेयक देंगे। लेकिन वो दोगे किसके रूप में? ये अभी मैं तो ये बात बताता हूँ, देखो प्रायोरिटी तो कुलदीप जी की बनती है पहली तो, क्योंकि जनता में देखो इन्होंने बहुत काम करवाए, चाहे पंचायत समिति का मामला हो, तहसील का मामला हो, अभी 6A वाला मुद्दा है, ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, जो पीढ़ियाँ मान लो 1-2 पीढ़ी निकल गई है, अब वो कह रहे भी हम 6A वाला मुद्दा है, आप मुझे विधायक बनाओ तो प्रायोरिटी से ले मैं सल्टाऊंगा। ऐसी बात है, कुलदीप जी ने बहुत कुछ दिया है। शिवजी राम जी, आप कहते हो कुलदीप जी ने बहुत कुछ दिया है और कुलदीप जी इंदौरा अच्छे आदमी है, तो फिर जनता विधानसभा जब चुनाव आती है तो उस समय क्यों हरा देती है? क्या उस समय ये अच्छा इंसान जनता को नजर नहीं आता? देखो अब की बार जनता ने वो देख लिया, ये 15-20 सालों में देख लिया कि रमेश जी जनता बहुत प्रताड़ित है। ये जो लोकल विधायकों से जो दूसरी ये पहले CPM का बना, BJP का बना, उसके बाद BJP का बना, ये बस इनका कहना ये इनका ठीक है कि मैं विधायक हूँ, बस इतना सा है। ये जनता के बीच में जाते हैं तो इनको गाली गलौच होती है, कहाँ नहीं होती बताइए आप बताइए। अभी कल परसों ये पतरोड़ा में होता, इनका भी आप जाते हैं तो ये जनता के बीच में पहली बात तो रमेश जी जाते ही नहीं है, और जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम आ रहे हैं तो 10 बंदे हमारे होना चाहिए, ये ऐसी है।
लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर है कुलदीप जी को चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन तो भी वो आगे तैयार रहते हैं। और उसके बाद के अंदर कुलदीप जी के बाद में यदि प्रायोरिटी बनती है तो मुझे टिकट दे, तो मैं आपको रमेश जी ये बताता हूँ कि वे जीत के, क्यों मैं एक बेदाग और साफ छवि वाला नागरिक हूँ। मेरी रावड़ा की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा शिवजी राम जी, जहाँ रावला की जनता की प्यार की बात आती है तो एक परिचय मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या मतलब आपके पास पद रहे हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां दी है और किस प्रकार से रावला की जनता ने आपको प्यार दिया। देखो रमेश जी, मैं आपको बताता हूँ 98 के अंदर मैं यहाँ आया था। पहले मैं जोधपुर साइड से ही था। अच्छा, 98 के मैं स्थायी रूप से मैं यहाँ रहने लग गया। और उसके बाद में सन 2010 में मुझे रावड़ा की जनता ने मुझे छोटी सी उम्र में सरपंच बना के भेजा। उस मान लो मैं सरपंची का कार्य भी अच्छा ढंग से किया। और उसके बाद में 2011-12 में मेरी धर्मपत्नी को मंडी समिति, कृषि उपज मंडी समिति की चेयरमैन पद पर सुशोभित की। अच्छा। उस समय कांग्रेस मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैं कांग्रेस को एक ही बात किया था कि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस के साथ में रहूंगा। और मैं उसके बाद में साबित भी कर दिया कि मैं कांग्रेस का ही हूँ। और उसके बाद जनता ने मुझे बहुत भी प्यार दिया। मैं कहीं भी मेरी दुख तकलीफ आती है तो जनता मेरे साथ में रहती है। कहीं भी आज भी जाइए आप जनता के बीच में, मेरी कहीं पर भी खिलाफत नहीं होगी। हाँ, और मैं जनता के बीच में जनता का काम कराता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में आते हैं तो यदि काम है लायक तो मैं कह देता हूँ भी ये काम हो गया। यदि मेरे लायक नहीं है और मैं कहता हूँ भी ये काम तो रमेश जी का है, आप रमेश जी के पास जाइए, मैं रमेश जी को तुरंत फ़ोन करता हूँ, भाई रमेश जी ये आप मेरा आदमी है, आप इनका काम है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी इतनी शैली है ऑफिसों में कि वो काम करके मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई शिव जी आपका काम हो गया। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मैं और तो क्या है, मुझे बहुत जनता ने प्यार दिया ये। अच्छा शिवजी राम जी, आप जैसे बात करते हैं, यदि मान लो आपको टिकट मिल जाती है और आपको एक जिम्मेदारी भी मिल जाती है, तो इस अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले आपका जो है वो फोकस रहेगा, उनको दूर करेंगे? देखो, अनूपगढ़ विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं आपको बताता हूँ रमेश जी, कि पानी वाला मुद्दा है। ठीक है। और पानी वाला मुद्दे में मैं ये ऐसी बात नहीं है, पानी वाले मुद्दे में जो फर्स्ट चरण की मंडियां है और सेकंड चरण की मंडियां हैं, तो फर्स्ट चरण की मंडियां का रेवेन्यू कितना जाता है, यदि गवर्नमेंट करती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में कोर्ट में दावा लगाएंगे। भाई कोर्ट में दावा लगाएंगे साहब, फर्स्ट चरण की मंडियां का रेवेन्यू कितना जाता है। और सेकंड चरण की मंडियां है जो हमारे से ज्यादा पानी लेती है और रेवेन्यू नहीं के बराबर है, ये कहाँ का है बताइए आप। भाई हम तो रेवेन्यू देते हैं 100% देते हैं रेवेन्यू, और वो सेकंड चरण में पानी हमारे से ज्यादा लेते हैं और उसका रेवेन्यू नहीं ले। फिर वो पानी तो वैसे ही वो क्यों वेस्टेज करते हो आप। हमें पानी का मुद्दा है, मेन रहेगा। फिर रमेश जी बात यह है कि हम बॉर्डर इलाका में है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये राज्य सरकार पर मैं बात उठाऊंगा कि जो बॉर्डर इलाके के जो पंचायतें हैं वो नौजवान हैं, वो उसको डिफेंस के अंदर, मान लो डिफेंस मामले में जो पुलिस है, आर्मी है, बीएसएफ है, उसके मामले में उनको अलग से पॉइंट दिया जाए। ठीक है, ताकि क्या है कि हम बॉर्डर यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है, कोई भी कर्मचारी आना पसंद नहीं करता है। और डिफेंस के मामले में, शिक्षा के मामले में हम अलग से गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि हमारा अलग से कोई पॉइंट दो मुझे। ठीक है, ये तो हाँ, और ये है। और भी मुद्दे हैं, कई है। शिक्षा का मुद्दा है, अब नया जिला बना है तो इसमें मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है। और मान लो ये जो भी मुद्दे हैं हमारे जो नज़रों में आएंगे और हम वैरायटी से लेके काम कराएंगे। और जो ये जो बॉर्डर एरिया है, अभी रमेश जी आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी लास्ट 2 साल में पाकिस्तान वो अब क्या हरकत वो तो करती रही है, ये जो मार काट वाली, तो ये तो उनके पास में, ये इंडिया के पास में सामान ज़्यादा है। अब वो क्या है कि ड्रोन के माध्यम से और युवाओं को ललचा के ये वाइट जो हेरोइन चिट्ठा है, इनसे हमारे जवानों को कहीं है पाकिस्तान के कहते हैं भी इनको जवान है, ये इनको मान लो डैमेज करो। हाँ, तो ये मुद्दा है, जो नशा का मुद्दा है, उसको मैं प्रायोरिटी से जो पुलिस डिपार्टमेंट के समक्ष उठा के अलग से पेट्रोलिंग कराऊंगा। ऐसी बात नहीं है, अलग से पेट्रोलिंग कराएंगे। और अभी भी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ मान लो बढ़िया तरीके से जो भी है, जो खेप भी पकड़ी है, उसको मान लो वहाँ तह तक भी पहुंची है, ये इनका भी काम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नशे को जड़ से खत्म करके प्रत्येक गांव में कैंप लगा के नुक्कड़ नाटक करके ये
कैसे वे परिवार डैमेज होते हैं, किस हिसाब से। पर एक दिन वो पंजाब का एक आया था कि उनके एक बुढ़िया के 4 लड़के हैं, चारों वो नशे से ख़त्म हो गई, वो बुढ़िया अकेली रो रही है। ये तो हालात है। बिल्कुल। हाँ, ये नशा बहुत ही गर्त में ले जा रहा है, और विशेषकर मेडिकल नशा है, ये जो चिट्टा है, इनके बारे में मान लो मैं बहुत ज़ोर शोर से उठा के ये, और पुलिस डिपार्टमेंट भी काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, और भी आगे करे। अच्छा शिवजी राम जी, आप चैनल के माध्यम से तमाम उन अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि बिल्कुल विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और तमाम दावेदार जो इस समय जनता के बीच में जा रहे हैं, दोनों ही पार्टियां, वैसे के अलावा अन्य दल भी जो है वो अब सक्रिय है। देखो रमेश जी, बात ये है कि अब की बार जनता ने ये ठाना है कि कांग्रेस का विधायक देखना चाहते हैं। ठीक। जब कांग्रेस का आपको पता है कि सरकार कांग्रेस की रिपीट होने जा रही है, और ये भी आपको बता दूं भी कांग्रेस की सरकार है, रिपीट होने जा रही है, और हमारा विधायक जाएगा, कोई भी जाएगा, चाहे कुलदीप जी जाते हैं या मैं जाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये वापस आएगा तो वो लाल बत्ती में आएगा। ठीक है। वापस आएगा तो वो लाल बत्ती में आएगा, और ये मैं बताता हूँ, इससे जब लाल बत्ती मिलेगी तो ये अनूपगढ़ की जनता का जो है एक भाग्य खुल जाएगा, भाग्य खुल जाएगा। जो भी काम जो पिछले 10-15 सालों से नहीं हो रहे हैं, वो काम प्रायोरिटी से होंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी राम जी। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में कांग्रेसी सक्रिय कार्यकर्ता शिवजी राम जी मेघवाल। इन्होंने अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोक दी है और लगातार चुनावी दौरे पे है और लगातार जनता के बीच में फील्ड कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इस बार राजस्थान सरकार रिपीट करने जा रही है, तो वहीं अनूपगढ़ विधानसभा में भी जो है वो कांग्रेस का विधायक बनाने में हम सफल होंगे। पार्टी चाहे किसे भी टिकट दे, लेकिन हमारा एजेंडा जो रहेगा वो यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनाना है। वह इसके अलावा बात करें तो अन्य पार्टियां व तमाम दल भी लगातार चुनाव मैदान में जोरों शोरों से लगे हुए हैं, लेकिन ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि किस और जनता का रुख रहेगा, कौन बनेगा विधायक और किसकी बनेगी सरकार। मेरे सहयोगी साथी के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।